गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ साइलेंट। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नरेशन का चल रहा था। कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे, फिर आगे देखते हैं। अभी आने दो और बच्चों को कनेक्ट होने दो। आ रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। अपनी कॉपी सामने लेकर के बैठना, जिसमें मैंने पहले पढ़ाया था। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था मुझे एक बार बताना पड़ेगा आपको कि सर लास्ट नियम आपने, लास्ट रूल ये वाला पढ़ाया था, ताकि मैं उसके आगे बताऊं। बताओ कोई बच्चा, हमने लास्ट नियम क्या पढ़ा था? कोई भी एक बच्चा बता दो। आयुष सर रूल नंबर सेकंड पढ़ा था। रोल नंबर सेकंड। क्या नाम बताओ सेकंड को, बहुत सारे सेकंड आएंगे इसमें। दैट वाला मोन्टू। नियम वो था क्या? दैट कनेक्ट करना, रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच को दैट से जोड़ना, वो था क्या? यस सर। ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा आज भी कनेक्ट हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं एक बार पुराने दो नियम है। अनिल मीणा, अपनी वीडियो को म्यूट कर लो आप। अनिल, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, शाबाश। देखो, एक बार दो नियम पुराने में रिवाइज करता हूँ। हो सकता है आज कोई बच्चा कल क्लास में नहीं था, इंग्लिश की क्लास में आज आया हो, तो उसको ही फायदा हो जाएगा। देखो, हमने नरेशन में पढ़ा था, पहला नियम पढ़ा था हमने। फिर से बता रहा हूँ, दो नियम जो मैंने पिछले नियम पढ़ाए थे। कोई बच्चा है क्या जो आज ही कनेक्ट हुआ हो? बोल के बताओ एक बार, यस सर मैं आज ही आया हूँ। यस सर। देखो अनिल आज ही आया। कोई बात नहीं बेटा, आप सबको ध्यान में रखते हुए ही मैं बता रहा हूँ। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि रेगुलर आप एकेडमिक क्लास के साथ साथ स्पोकन क्लास ले रहे हैं ना। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास कंटिन्यू चल रही है, पार्ट 3 बन गए हैं, मैंने आपको शेयर भी किया था। आपने देखा किसी बच्चे ने? यस सर। मतलब सारे यस सर। सारे बच्चे देखो बेटा, आपको इंग्लिश घर बैठे इंग्लिश सीखो, कहीं पैसे दे करके सीखते हो 5,000 10,000, तो आप 10 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, आप उसको रोजाना देखो। डेली आपको एक क्लास मिल रही है, छोटे छोटे वर्ड्स को मैं समझाता हूँ उसके अंदर कि आप हम ये बोलते हैं, व्हाट टू का मतलब क्या होता है, व्हेन टू का मतलब क्या होता है, वेयर टू का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन, जैसे हाउ ऑफन डू यू स्टडी डेली। जैसे मैंने कहा हाउ ऑफन डू यू स्टडी डेली, आप दिन में कितनी बार पढ़ते हैं, तो आप कहोगे ट्वाइस थ्राइस, है ना, या फिर साल में एक बार। लिखवाया था ब्लू मून, तो आप उसको देखो जा करके अपने कुमावत क्लासेस के ऊपर, आप वीडियोस को देखो। आप में सारे टॉपिक्स भी अपने एकेडमिक के भी हैं और स्पोकन के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे देखो उसको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने शेयर भी किया था, समझ गए? चलो वो तो अलग बात है, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन देखोगे तो अच्छा रहेगा, आपके आने वाले समय में बहुत काम आएंगे। ये टॉपिक्स भी सारे के सारे एकेडमिक के भी हैं। नरेशन के 5 वीडियो हैं, उसमें देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ समझ लेंगे। देखो रोल नंबर फर्स्ट था, उसमें था कि डायरेक्ट नरेशन से, सेंटेंस लेता हूँ एक बार फिर से, राम said to me I will help you, I will help you। तो मैंने इसमें लिखवाया था पहला नियम, ये वाला पार्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये था रिपोर्टेड स्पीच का। तो पहला नियम मैंने बताया था टू चेंज आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसमें क्या नियम लिखवाया था? जिसने लिख रखा है वो ना लिखना, वो समझना, जिसने नहीं लिखा वो मेरे साथ साथ लिख लेना। डायरेक्ट नरेशन से, वारिंग डाल लो मैं थोड़ी, आप लिखो।
इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में निम्न रूप से, मैं बताऊंगा आगे, निम्न रूप से वर्ब को बदलते हैं, बदलते हैं। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ ये वर्ब जो है ना यही बदलती है, इसमें ये वाला राम और उसके बाद आने वाला जो भी नाम वो नहीं बदलता। कैसे, ध्यान देना। सर ही लिखना है क्या? आपने अगर पहले से लिख रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं कह दूंगा। जिसको बच्चा आज कनेक्ट हुआ है उसे थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। बस 2 नियम है ताकि आपके माइंड में फ्रेश हो जाएगा कि सर ने क्या बताया, फिर तीसरा नियम चलेगा अपना। ओके सर। हाँ, जिसने लिख रखा है जरूरत नहीं है। डीएन के वाक्य में अगर से आ जाता है तो से का से रहेगा इनडायरेक्ट में। अगर सेज आ जाता है तो सेज का भी सेज ही रहेगा। अगर से टू आ जाता है तो टेल कर देते हैं। सेज टू आ जाता है तो टेल्स कर देते हैं। अगर विल से आ जाए, विल से, तो विल से ही कर देते हैं। अगर विल टेल आ जाए या विल से टू आ जाए तो विल टेल कर देते हैं, विल टेल। फिर इसके अलावा मैंने बताया था वही इसी का आगे वाला पार्ट। फिर डायरेक्ट के अंदर वाक्य में अगर सैड आ जाता है तो उसको सैड का सैड ही रहने देते हैं। अगर सैड टू आ जाता है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं। ये नियम पहला था जो मैंने आपको बताया था, फटाफट लिख लो इसको। फिर नियम 2 में यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा नियम ये था कि डीएन से आईएन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। और वो भी कौन से वाक्य में? स्टेटमेंट। याद रखना, हेडिंग जरूर डालना। इसमें मैंने आपको पढ़ाया है स्टेटमेंट, STATEMENT। ये सकारात्मक वाक्य में बता रहा हूँ जिसमें 2 तरह के हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो मैं बार बार मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। स्टेटमेंट के सेंटेंस के अंदर ये सब आने पर ऐसा बदलते हैं और कनेक्टिव वर्ड दैट आता है हमेशा। ये लिख लो एक बार। फिर तीसरा नियम मैं बताऊंगा इसको समझा करके। एक सेंटेंस चलेगा उसमें राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू, तो राम सेड टू मी अभी बनाएंगे इसको जितना पढ़ा है, और फिर उसके बाद थर्ड रूल इसमें फॉलो करेंगे। तो एक बार आप जो है इसको देख लो इतना, उसके बाद समझाता हूँ। फटाफट से लिख लो। जो बच्चा आज जुड़ा है, अभी अनिल मीना ने कहा था, अनिल मीना जैसे आप लिख लेते हैं मेरे को जरूर बोल देना कि सर आई हैव डन, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी लिख लो। जो बच्चा केवल आज ही कनेक्ट हुआ है वो फटाफट से लिख करके और मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया अनिल? नो सर, अभी नहीं हुआ। लिख लो, फटाफट लिख लो। हो गया होगा। अब तो आगे बताता हूँ, थोड़ा स्पीड बना के लिखो बेटा। देखो, जो नियम था हमारा उसमें हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे।
तो राम ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये नहीं बदलेगा। अब सेड टू को बदलेंगे। हमारे नियम में कहीं ना कहीं दे रखा है सेड टू का टोल्ड होता है। कौन बताएगा टोल्ड क्यों हुआ? निकिता यादव, टोल्ड क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि सर डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए सेड टू का टोल्ड हो जाता है। नहीं बेटा, ये तो टोल्ड की जगह तो बेटा आस्क्ड भी होता है। आपको मालूम है आस्क्ड भी होता है, ऑर्डर्ड भी होता है। इसमें टोल्ड क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन टू चेंज सेड इनटू टोल्ड व्हेन वी चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट? व्हाट इज द मैन? ये बताइए श्वेता। सर क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। नहीं बेटा, ये बात भी नहीं है। और कोई बच्चा देखे पकड़ो, इसमें कौन सर सी? क्योंकि हमें इफ है ना इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा है ना। क्या कह रहे हो तीसरा, दोबारा बोलना। सर इसे इन नरेशन में चेंज कर रहा है ना। हाँ, नहीं बेटा ये बात नहीं है। अरे बेटा आप एक बात ध्यान रखिए, हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट इसमें नरेशन में? स्टेटमेंट। बस ये माइंड में सेट होनी चाहिए। स्टेटमेंट है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, स्टेटमेंट होने पर ही सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड होगा। बाकी कई जगह तो आस्क्ड भी होता है, जो इंटरोगेटिव आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा अलग से। और तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए। समझ में आ गया भावना? यस सर। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा टोल्ड। उसके बाद मी कर देंगे यहाँ पर, फिर इनको हटाएंगे कोमा, इनवर्टेड कोमा को, और किसे जोड़ देंगे? दैट। और आगे हमने पढ़ाई नहीं। अब बताओ दैट क्यों लगाया? कोमा इन्वर्टेड कोमा को जोड़ने के लिए। नो सर क्योंकि ये दो देखो हम इफ लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे तब भी हटाएंगे। अभी एक बात कही थी मैंने, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट है, इसलिए दैट से जोड़ा है। क्योंकि जोड़ने के लिए तो टू भी आएगा, जोड़ने के लिए वेदर भी आएगा, जोड़ने के लिए इफ भी आएगा, बट कंडीशन सब में चलेगी। क्योंकि ये स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हुआ है, यहाँ पर दैट से जोड़ा गया। क्लियर है? अरे रेस्पॉन्स तो दो बच्चों। यस सर। ओके, Yes, आप पढ़ेंगे रूल नंबर 3, तीसरा नियम। इसको मिटा रहा हूं मैं अब। रूल नंबर 3 में आप हेडिंग डाल लीजिए, रूल 3, तीसरा नियम। ध्यान रखना बच्चों, तीसरा नियम वो है, वो किससे रिलेटेड होगा। तो मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूं, यहाँ पर आप समझना कि व्हेन वी चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, द सेंटेंस ऑफ कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड के चेंजेस आएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट इज टू चेंज प्रोनाउन, सेकंड इज टू चेंज वर्ब, थर्ड इज टू चेंज डिस्टेंस। तो वो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखो। थर्ड, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना मैं यहाँ पर RS लिख दिया हूँ, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में मुख्य रूप से मेन चेंजेस होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब वो 3 तरह के जो परिवर्तन है, चेंजेस है, वो कौन कौन से मैं लिखता हूं। फर्स्ट होगा हमारा टू चेंज प्रोनाउन। रूल नंबर 3 में फर्स्ट पढ़ेंगे तो टू चेंज प्रोनाउन। रूल नंबर 2, टू चेंज, मेरे साथ साथ लिख लो आप, वर्ब। इस वर्ब को हम टेंस भी कह सकते हैं, टू चेंज टेंस, क्योंकि आप टेंस के नाम ज्यादा जानते हैं। और थर्ड है इसका टू चेंज
डिस्टेंस। ये 3 तरह के चेंजेस जैसे हम लोगों ने पढ़ लिए, समझ लो नरेशन का 80% पार्ट हमें आ जाएगा। 20% तो आगे इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव में करेंगे। इसको लिखो। फिर इसका पहला पढ़ेंगे टू चेंज प्रोनाउन। लिख लो फटाफट। सर आई हैव डन। वेरी गुड। तो अब रूल नंबर 3 का, रूल नंबर 1 डाल लो, हेडिंग डाल दो। जो रूल नंबर 3 है उसमें फर्स्ट रूल जानेंगे। पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, वापस वही सेंटेंस। राम said to me, oh God, I will help you. Ram said to me, I will help you. हमने जान लिया था इसमें, राम told me that, इतना हमने जान लिया था। तो फर्स्ट रूल जानते हैं इसका क्या है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के, आरएस वाले वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रोनाउन संबंधी शब्दों को, आपने एक नाम सुना होगा SON अपॉन 1 2 3, मोस्ट इंपोर्टेंट है SON अपॉन 1 2 3, सन बटा 1 2 3। प्रोनाउन संबंधी शब्दों को SO अपॉन 1 2 3 के नियमानुसार बदलते हैं। अब मैं पहले आपको समझा दूंगा कि ये SON अपॉन 1 2 3 क्या होता है। तो ध्यान देना, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये SON है, ये तो RB में मिलेगा, और 1 2 3 है, ये RS में मिलेगा। एक बार मैं इसकी डिटेल लिखता हूँ यहाँ पर। S का मतलब होगा बच्चों सब्जेक्ट। अब देखो एक बात, यहाँ S/1 दे रखा है, इसका मतलब जो 1 है उसको S के अनुसार बदलेंगे, 2 है उसको O के अनुसार बदलेंगे, 3 है उसको N के अनुसार बदलेंगे। तो इनका मतलब समझाता हूँ, ये क्या है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में मिलेंगे। जैसे ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो 1 2 3 है, 1 2 3, ये क्या है ये समझा देता हूँ। ये इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये RS वाले वाक्य में मिलेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन जो मैं समझाऊंगा, अभी आपको एक चार्ट बनाऊंगा, पहले एक बार आप इस नियम को लिख लो। नियम थोड़े से हार्ड लगेंगे, लेकिन लिख लिए तो समझना आसान होगा। फटाफट लिख लो, फिर मैं आगे। आई हैव डन। ओके, फटाफट लिख लो, और बच्चे भी, फिर मैं आगे समझाता हूँ। सर आई हैव डन। वेरी गुड, शाबाश। लिख लिए क्या आगे, ये अनिल जाजोड़िया, क्या नाम है, जाजोलिया। सर लिख लिए। ओके, सबने लिख लिया, फिर तो ठीक है। यस सर।
अब हम बनाएंगे एक प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है ये। अपनी वॉइस को म्यूट रखो सभी बच्चे। ये प्रोनाउन चार्ट आपको बनाना है, मेरे साथ साथ बना लीजिए। I, my, me, we, our, us, I, we, you, I, your, our, you, he, his, us, him, you, she, your, her, it, its, he, is, they, their, 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 them। it, एक हु का होता है हो, हुज, होम, उसको अभी लिख नहीं रहे हम, इसको डिवाइड करते हैं पहले। इसमें ये वाला जो पार्ट है बच्चों ध्यान समझना। ईशा आप आवाज आ रही है आपकी, बिना बोले लिखो सामने देख करके। ये 3 पार्ट है इसके। ये वाला जो पार्ट है आई, माई, मी, वी और अस, ये होता है फर्स्ट पर्सन। ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन मैंने जैसे कहा था अभी, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन ही होता है। यू, योर, यू, ये अकेला जो है ये होता है सेकंड पर्सन। और लास्ट में बचा हुआ 3 जो है ही, सी, इट, दे वाले लाइन, ये वाले हैं थर्ड पर्सन। तो मैंने रूल बताया था SON अपॉन 1 2 3। तो 1 2 3 का पता चल गया आपको ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अभी यहाँ पर ढूंढेंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे। अब बात ये आती है बच्चों कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये पहली लाइन है, यहाँ पर ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर ये तीसरी लाइन है, सब में 3 3 है, तो इनका क्या रोल है? तो देखो बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन का जो भी है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्ता के रूप में। देखो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है एस का मतलब, आप वो मत लगाना ध्यान, सब्जेक्टिव होता है कर्ता के रूप में। और ये जो लाइन है ये रिलेटिव होती है, रिलेटिव सब्जेक्ट और रिलेटिव ऑब्जेक्ट होती है ये लाइन। और थर्ड लाइन जो है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव। तो मैं एक बात बता देता हूँ, इधर दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा। सब्जेक्टिव जितने भी होते हैं सब्जेक्टिव, ये हमेशा वर्ब के पहले मिलते हैं। समझना ध्यान से, सब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा वर्ब के पहले मिलते हैं, यानी यू डबल है तो आपको पहचानना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है वर्ब के बाद मिलते हैं। इसको स्पेशली आपको माइंड में सेट करना है क्योंकि यू में प्रॉब्लम आती है। अब आप लिख लो। अब इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, चेंज करते हैं कि कैसे बनता है ये सेंटेंस। फटाफट प्रोनाउन चार्ट बना लो। आई, माई, मी, वी और अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, दैट। आई, माई, मी, वी और अस फर्स्ट पर्सन है, यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, और बाकी सारे रह गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। I have done. इसको समझना, वेरी गुड, समझना बहुत जरूरी है। इसको लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे कीजिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काम सेट टू मी, आई विल हेल्प यू, इसको चेंज करिए, फिर मैं बनाऊं जब बताना कि आपका गलत क्या हुआ। बनाओ, देखे चेंज करो।
आगे सिर्फ आपको प्रोनाउन बदलने, और प्रोनाउन हमारे पास एक तो आई है और एक यू है, बाकी तो खाली छोड़ देना। बनाओ देखे, अभी जिस बच्चे ने सबसे पहले कर लिया था, बनाओ देखे बच्चे। Ram told me that he dash 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 me. आपने ही कैसे किया और यू का मी कैसे किया, मुझे ये समझाना है आपको। बोल के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो यू है ना, यू, इसका मी कैसे किया आपने? देखो अपने पास जो है यू ऐसे आता है, यू, सर देख लो एक बार, रिपोर्ट और यू, बताओ किसके अनुसार चेंज किया? अब बोलो बेटा। रिपोर्टेड टू मी है उसके अकॉर्डिंग। क्या बात हो गई? रिपोर्टेड वर्ब में जो मी है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। चलो मी है, बताओ मी कैसे लिखो? ऐसे लिख दो, आई, माई और मी। यस सर। अच्छा, तो बदलना यू को था, तो देखो यू के यहाँ पर तो आई भी आ रहा है और यू के यहाँ पर जो मी आ रहा है, आपको कैसे पता चला कि आई लिखूं कि मी लिखूं? सर क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। आई तो फर्स्ट पर्सन ही है, तो मी भी फर्स्ट पर्सन ही है, माई भी फर्स्ट पर्सन ही है, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन ही तो है बेटा। लिखा है मैंने फर्स्ट पर्सन। आपने, मुझे तो ये बताना है कि आपने यू के बराबर में मी लिखा है, वो कैसे लिख दिया? आपको कैसे पता चला कि मी आएगा, सॉरी इसमें जो है मी आएगा, आई नहीं आएगा? यही आपको प्रॉब्लम आएगी आगे भी। एक सेंटेंस लिखता हूं अभी। चार्ट लिख लिया ना सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अभी देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आप आगे बना के बताना कैसे होता है। देखिए आपने कैसे किया। एक तो होता है हमें जो जनरली जानते हैं उस सेंटेंस, देखो इसी वाक्य को थोड़ा सा आगे और लिख रहा हूँ। राम said to me I will help you when you are in a, बनाओ देखिए आप इसको चेंज करो, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, यू आर इन ट्रबल। नींद आने लग गई बेटा? एक्टिव होकर के बैठो। आपको सेट टू I, you and you. Now you have to change the sentence into indirect narration. You have to change the pronoun of the reported speech. You have to change the verb of the reporting verb, and you have to connect the reported speech and reporting verb. Okay, now the sentence is related to direct narration, and you have to change the sentence into indirect narration. What is the right answer according to rules? Yes, quick fast one बनाता है, देखते हैं। देखें, Ram told me that he dash dash me dash dash बोलो बोलो। when I। कैसे पता चला? सर क्योंकि पहले से आता था। अरे बेटा यही तो बात है ना। चलो बहुत अच्छे। और कोई बच्चा बताना चाहता है श्वेता के अलावा कि आप कैसे कर सकते हैं? श्वेता ने मी और आई कर दिया, एक जगह यू को तो मी में बदल दिया, एक जगह मी को यू को आई में बदल दिया। सर क्योंकि when are you in trouble, सर ये राम के बारे में बताया हुआ है। अरे नहीं मेरे बच्चे, ध्यान दो, मैं बताता हूँ। देखो आप समझना ध्यान से, है ना? ओके यस सर। ओके देखो पहले तो ये सेंटेंस की पहचान करो, कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है। अब समझना, मैंने लिखा राम, सेड टू को मैं सीधा इस सेंटेंस को बदल दूंगा टोल्ड में, क्योंकि स्टेटमेंट है। यहाँ कर दिया मी, दोनों को जोड़ूंगा दैट से, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। अब मेरे पास आ रहे प्रोनाउन ये वाले। अब किसी का ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए। हमारे पास 10 मिनट की क्लास और बची है, इसलिए बी एक्टिव। देखो पहले मैं आई को चेंज करूंगा। एक बात ध्यान रखना आप सारे बच्चे, जैसे मान लो घर में 3 मेंबर है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे लड़कियां हैं तो लड़की है खुद, उसकी मम्मी और इसकी दादी है।
3 पैरेलल ले लेते बराबर के से। वो लड़का है तो खुद है, उसके पापा हैं और उसके दादा हैं। सुनना बेटा ध्यान से, आदिति सुन रहे हो ना? आदिति? यस सर। ओके, देखो ध्यान देना। तो 3 मेंबर हो गए। अगर किसी लड़की का कोई फ्रेंड मिलने आती है, कोई लड़की है उसकी फ्रेंड मिलने आ गई, तो वो दादी से मिलेगी, मम्मी से मिलेगी या खुद से मिलेगी? अपनी फ्रेंड से ही मिलेगी, जाहिर सी बात है। हमारी दादी की फ्रेंड है, वो हमारे घर पे आ रही है, तो हमारी मम्मी और हमसे बहुत कम मिलेगी, हमसे सिर्फ हेलो हाय और बाकी दादी से मिलेगी। यही होता है ना? यस और नो? यस सर। हाँ। यस सर। ऐसे लड़कों के लिए ले, किसी लड़के का फ्रेंड आ गया मिलने के लिए, तो ऐसे थोड़ी पापा जी से मिलेगा जा करके, बोले पापा आज तो मैं अंकल जी से मिलने आया हूँ, तो वो तो विशेष काम होगा जब भी मिलेगा, वरना वैसे तो नहीं बैठेगा। ऐसे दादा के फ्रेंड या पापा के फ्रेंड तो हमारे पास नहीं बैठेंगे। तो यही चीज को आपको समझना है। देखो यहाँ पर इस आई को बदल रहा हूं मैं बना रहा हूं यहाँ पर आई, माई, मी, और पैटर्न है SON/1 2 3। आई की पहचान करूंगा मैं, जो यहाँ पर है ना उसके बराबर में लाइन खींच दो। भाई मुझे तो इसको बदलना है। खाना का जवाब देते रहो अब, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब Yes, sir. आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के और अकॉर्डिंग। मैंने आपसे ये कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आरबी में मिलता है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो राम है और राम का प्रोनाउन जानते हो क्या होगा? ही। यहाँ लिख देंगे ही, हिज और हिम। हमने एरो लगा लिया था, इसलिए यहाँ पर दैट के बाद क्या आ जाएगा? ही। हाँ, जो बच्चे बना लिए थे उनके अलावा और बच्चे, उनको समझ में आया? मनीष सैनी, निकिता यादव, पायल चौधरी, राकेश सिंह। यस सर। यस सर। वेरी गुड। हमने ही कैसे किया? अब देखो, विल की लाइन छोड़ दो, हेल्प की लाइन छोड़ दो। अब मैं यू को उठा रहा हूं यहां से। यू देखो, मैंने लिखा यू, योर और यू। अब बात आती है सर डबल रोल है यहाँ पर, तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लो। देखो मैंने यहाँ पर लिखवा भी रखा है, निकिता यादव वॉइस को म्यूट करो। सब्जेक्ट वर्ब, यानी वर्ब के पहले जो भी सेंटेंस, जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वो किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कर्ता के रूप में। और अगर वर्ब के बाद होता है तो वो किस रूप में होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप ये बता सकते हैं ये जो है यू, ये किस रूप में है? सब्जेक्टिव। अरे बेटा, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में है ये? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में। लाइन खींच दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, क्योंकि पहला हमेशा सब्जेक्ट होता है, दूसरा रिलेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमेशा ऑब्जेक्ट। तो मैंने इस यू की पहचान करके लाइन लिख दिया। अब यू पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी किसकी लाइन में आता है? आई, माई, मी। शाबाश। तो यहाँ लिख देंगे आई, माई, मी। इसलिए क्या हुआ? यहाँ पर मी का प्रयोग हुआ है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। वैन No, को ऐसे Yes, sir. वैन को ऐसे कैसे लिख देते हैं? अब देखते हैं, फिर से यू आ गया। अब बताओ इस यू के पहले वर्ब है या बाद में वर्ब है? पहले। अरे मेरे बच्चे कहाँ पर है? तो वैन है, यू के बाद में वर्ब है ना। यस सर। तो बाद में वर्ब आ रही है, तो वर्ब जब बाद में होती है तो पहला कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है। तो देखो फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू, यू, योर और यू। तो सब्जेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ लाइन खींच दिया। सेकंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट वही मी है, तो मी का शुरू में आ जाता है आई, माई और मी। एरो लगाया मैंने यू के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। यस सर। यस सर। किस बच्चे को समझ में नहीं आया?
निकिता को सर आ गया। आ जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान देना, फोकस डालना, यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया है यहीं से पता चलेगा। फिर उसके बाद देखो आर को चेंज करना बताया नहीं मैंने। इन ट्रबल की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन ट्रबल ऐसे कैसे लिख दो। मैंने कहा था आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में जो है आपके सामने प्रॉब्लम आएगी यू को लेकर के। तो अब जहां तक है यू को लेकर के प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि हमने बनाया है फर्स्ट सेट, सेट टू का टोल्ड, सेट का सेट टू का टोल्ड, सेट का सेट कनेक्टेड दैट। ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आई था, आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट था यहाँ पर आई, और सब यहाँ आई था, आई या राम, राम का सब्जेक्ट ही होता है प्रोनाउन, तो हमने कर दिया ही, जगह छोड़ दिया, और मी को बदलना और आई को बदलना मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये हमारे जो टॉपिक्स में था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे इनको प्रोनाउन चेंज करना जो है और वर्ब संबंधी परिवर्तन जो आएंगे वो आगे पढ़ेंगे। इसमें अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे से। नो सर। और जो मैंने आपको बता दिया है क्लासेज के लिए, आप रेगुलर रहिए क्लास में। पहले से क्लासेज और भी हैं उनको देखते रहिए, अपनी स्पोकन क्लासेज चल रही है उन पे आप कंटिन्यू रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाती होगी, मैं शेयर भी कर देता हूँ आपको। मिलता है कि नहीं आपको? यस सर। मिलता है। कैसे नहीं मिलता? सारे बच्चों को भेजता हूँ मैं। नो सर। नहीं है तो आप उस पर जाकर के देख सकते हैं कुमावत क्लासेस, उसमें मेरे वीडियोस और मैं स्पोकन जो करवा रहा हूँ फ्री ऑफ चार्ज आपके लिए है, आप उसमें देखें। 10 मिनट का टाइम निकलता है, नोट्स बना लीजिए, स्पोकन तैयार हो जाएगी आपकी, इंग्लिश बोलना आ जाएगी। आज का ट्रेंडिंग में है, आपको पता है कि जहाँ पे भी जाओ इंग्लिश में पेपर, इंग्लिश में फॉरम, इंग्लिश में सब कुछ बोलना पड़ जाता है, तो एक रेपो बनती है। तो आपके लिए आप देखो उसमें जा करके, चैनल पे जा करके, इसके मैंने 5-6 वीडियो डाल रखे हैं, आप पहले से उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके सामने क्लास हो रही है, लाइव क्लास आप देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। ऑफलाइन भी पढ़ेंगे बट उसमें जो है आप घर बैठे अभी क्या कर रहे हैं उसका फायदा उठाइए। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? यस सर। ओके, तो अभी भी कोई क्यूरी हो, 2 मिनट हमारी क्लास के बचे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, लिख तो लिया होगा सभी ने। स्टेटमेंट में अगला जो हमारा चलेगा वो टू चेंज वर्ब, इसमें आपके टेंस आएंगे पूरे के पूरे, और वो टेंस आपको सिर्फ एक ही क्लास में पूरे करवा दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप कंटिन्यू रहिए, ऐसे भी दोनों पे देखते रहिए, इंग्लिश के वर्ड समझ में आते रहेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके, हैव अ नाइस डे सर। ओके, सेम टू यू, हैव अ नाइस डे।